हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर अपन दो आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। अब देखिए दो आर्टिकल के कुछ रूल और भी हैं। देखिए कि यदि अपन बात करें प्रॉपर नाउन की, और हमें पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं होता, यूज अपन नहीं करते। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि अपने पास प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन से पहले आपको यहाँ कोई एडजेक्टिव दे दिया जाए, तो आपको इस एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज करना होगा। कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यदि अपने बुक के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो यूं लिखा होता है, किसी भी बुक के अंदर आप रीड करोगे, when an adjective modifies a proper noun, the article the is used before it। अब देखिए, यदि मॉडिफाई और क्वालिफाई की अपन बात करें तो ये मैंने एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर बताया था कि मॉडिफाई क्या होता है और क्वालिफायर क्या होते हैं। मॉडिफाई वो वर्ड होता है जो किसी नाउन से पहले यूज किया जाता है। और यदि कोई एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई करता है तो आप उससे पहले द आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे अपन बात करें कि हमने लिखा अशोक, प्रॉपर नाउन है, और आप इस प्रॉपर नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगा रहे हो ग्रेट, मॉडिफायर यूज कर रहे हो ग्रेट। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको यहां द लगाना पड़ेगा, द ग्रेट अशोक। ठीक है। अब जैसे आपने लिखा डॉक्टर अमृत, अब देखिए अमृत आपका प्रॉपर नाउन है, और डॉक्टर जो आपने यहां एडजेक्टिव यूज किया, एक मॉडिफायर यूज किया है। अब आपको यहां द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, द डॉक्टर अमृत। ठीक है। कि यदि आपका प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन से पहले कोई मॉडिफायर यूज किया गया, एक एडजेक्टिव यूज किया गया है, तब आपको उससे पहले द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि इससे पहले आपने जितने भी द आर्टिकल के यूज पढ़े थे वो सारे के सारे जेनरिक यूज थे। अब इसका एनाफोरिक यूज आता है, एक ही यूज होता है एनाफोरिक, और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एनाफोरिक। अब जब अपन एनाफोरिक की बात करें, एनाफोरिक यूज, एनाफोरिक का मतलब होता है पीछे की ओर, पीछे की और एनाफोरिक। ठीक है। तो अब क्या है कि एनाफोरिक यूज जो द आर्टिकल का यूज किया जाता है, द लगने का मतलब होता है कि इससे पहले उस नाउन के बारे में आपने कहीं ना कहीं चर्चा की है। जैसे आपने लिखा आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, द काउ इज वाइट, आई हैव ए काउ, द काउ इज वाइट। अब देखिए यहां आपने इस सेंटेंस के अंदर जो आपने किसी भी पर्सन का जिक्र किया तो वो काऊ का किया है, और ये काऊ जो है जब आप इसको दोबारा सेंटेंस के अंदर लाते हो यहां काऊ, तो इससे पहले आपने द आर्टिकल का यूज किया है। ये द आर्टिकल लगने का मतलब क्या है कि ये जो काऊ जो वाइट जो है ना, ये वो काऊ है जो मेरे पास है, आई हैव ए काऊ। यानी कि हम इस काऊ की बात कर रहे हैं। यहां द आर्टिकल का यूज एनाफोरिक है। एनाफोरिक का मतलब होता है पीछे की ओर, कि ये जो द काऊ जो है ये वही है जिसकी चर्चा हमने पहले की है, जिसकी चर्चा हमने क्या की है, पहले की है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि आपको यहां द आर्टिकल को अंडरलाइन करके दे दें कि यहां जो द आर्टिकल का यूज किया गया है ये कौन सा यूज है, जेनरिक यूज है, एनाफोरिक यूज है, या कौन सा है। तो यहां द आर्टिकल का जो यूज किया गया है वो एनाफोरिक यूज किया गया है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखिए द आर्टिकल के अपने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट रूल जो थे वो सभी देख लिए हैं। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल ए और एन की। अब जब अपन आर्टिकल ए और एन की बात करते हैं, आर्टिकल ए और एन, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आर्टिकल ए और एन का यूज अपन कहां करते हैं कि आर्टिकल ए जो है वो यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट से पहले,
कॉन्सोनेंट से पहले। अब कॉन्सोनेंट कौन से हैं हमारे, यदि हिंदी की बात करें तो कै से लेकर ग तक, कि आप जिस भी नाउन की आप बात करते हो उस नाउन को आप हिंदी में लिख के देख लीजिएगा। यदि फर्स्ट वर्ड उसका कॉन्सोनेंट है ना तो आर्टिकल ए आएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अपने बात करें पिकॉक, आप इस पिकॉक को जब हिंदी में लिखोगे तो पहला वर्ड पै आता है, पै, पी, तो आप इससे पहले आर्टिकल ए का यूज करोगे, ए पिकॉक। अब यदि चेयर की बात करें, डैश चेयर। अब देखिए चेयर के अंदर पहला वर्ड आपका क्या है, च है। क्लियर कि यदि कॉन्सोनेंट है तो आपने आर्टिकल ए का यूज करना है। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपने बात करें एन की, तो एन का यूज किया जाता है वोवल से पहले, वोवल से पहले। और आपको ये पता है ए से लेकर ओ तक, यदि ये वोवल आ रहे हैं तब आप आर्टिकल एन का यूज करोगे। अब देखिए अपने बात करें डैश एल डी सी। ठीक है, अब यहां न तो स्ट्रेस देने की जरूरत है न कुछ और, सिंपल एल डी सी को आप लिख के देखिएगा, एल, पहला वर्ड एल है, एल को लिखा तो पहला जो हमारे पास अक्षर जो आ रहा है, लेटर जो आ रहा है वो ए आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो आपने यहां यूज किसका करना है, एन का यूज करोगे, एन एल डी सी। इसी प्रकार से यदि अपनी बात करें, चाहे तो आप एम ए लिखो, चाहे आप एम पी लिखो, और चाहे आप एम एल ए लिखो, चाहे आप एल एल बी लिखें। अब इन सभी को यदि लिखोगे, देखिए एम, एम, एम और एल। अब देखिए सभी के अंदर ए जो है वो वोवल आ रहा है, और जब आपके पास वोवल आ रहा है इट मींस आपने यूज किसका करना है, एन का। और आपने लिखा डी एस पी, डी एस पी, तो पहला यदि आपने बात की तो देखिए ड, डी, डे आ रहा है, तो इसका मतलब यहां आपने यूज किसका करना है, आर्टिकल ए का यूज करना है। क्लियर है। इसके अलावा आर्टिकल ए का यूज आप कहां कहां करोगे, देखें आर्टिकल ए का यूज जो है सबसे पहले अपन सेम के सेंस में पढ़ते हैं, जो महिला सुपरवाइजर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए सेम के सेंस में, सेम के सेंस के अंदर आप आर्टिकल ए का यूज करोगे, कि जहां सेम यूज होता है उस सेम के स्थान पर आप आर्टिकल ए लगा सकते हो। जैसे एक सेंटेंस है, द बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। द बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब यदि इस सेंटेंस की अपन बात करें कि द बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, जिस प्रकार के लोग, जैसी संगति वैसे इंसान, वैसे लोगों का झुंड। अब देखिए द बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, यहां वर्ड दिया गया सेम फीदर, आप यहां इस सेम के स्थान पर आर्टिकल ए का यूज कर सकते हो। और ये सेम क्वेश्चन जो है वो महिला सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया था, और दिया क्या था क्वेश्चन, द बर्ड्स ऑफ डैश फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो सेम के सेंस के अंदर अपने यहां किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। उसके बाद में नंबर 3 की अपन बात करें कि आप एज के सेंस में या अपने कहें लाइक के सेंस के अंदर भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, चाहे तो एज कह दें चाहे लाइक कह दें, उसके सेंस के अंदर भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ये प्रॉपर नाउन से पहले यूज होगा तब आर्टिकल ए। जैसे आपने लिखा ही इज डैश हिटलर, ही इज डैश हिटलर। अब यदि आप यहां आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ही इज ए हिटलर, इट मींस ही इज लाइक ए हिटलर या ही इज एज हिटलर। ठीक है, अपने कहते हैं ना राम इज ए गांधी, राम इज ए गांधी। अब देखिए गांधी की यदि अपने बात करें प्रॉपर नाउन है, और यहां आर्टिकल ए का यूज किया गया लाइक के सेंस में, एज के सेंस में, कि ही इज लाइक ए गांधी, यानी कि उसका बिहेवियर जो है वो किसके लाइक है, गांधी के समान है। तो अपन लाइक के सेंस के अंदर, सेम के सेंस के अंदर आर्टिकल ए का यूज करते हैं।
उसके बाद में यदि चौथे की अपन बात करें तो जो जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं और आप उस वर्ब से एक नाउन का फंक्शन करवाते हो, किसका फंक्शन करवाते हो? नाउन का फंक्शन। अब देखिए यदि अपन नाउन फंक्शन की बात करें, नाउन फंक्शन, तो नाउन के फंक्शन क्या आते हैं? नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनता है, और नाउन किसी वर्ब का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, नाउन इन अपोजिशन में यूज होता है। ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? नाउन के। कहने का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो नाउन करता है। और ये फंक्शन यदि आप किसी वर्ब से करवाना चाहो तो आपको उस वर्ब से पहले आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यदि आपने सेंटेंस लिखा राम गोज फॉर डैश वॉक। अब देखिए फॉर आपकी प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के बाद में आप वर्ब लगा रहे हो, और प्रेपोजिशन के बाद आने का अधिकार सिर्फ नाउन का होता है, ओनली नाउन आ सकता है। लेकिन आप इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल ए का। ही गोज फॉर ए वॉक, आप एवरीडे लिख दीजिएगा या आप डेली वर्ड यूज कर दीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, सेकंड आपने लिखा शी गोज फॉर ए राइड। अब देखो राइड भी यहां वर्ब है और आपने इस वर्ब से जो फंक्शन करवाया है वो नाउन का करवाया है, इसलिए आपको इसके साथ किसका यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? यदि अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड होती है, अचानक जो हमारे दिमाग में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट से शुरू होंगे और इसके सेंटेंस के लास्ट में या कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा। और यदि आप व्हाट का यूज कर रहे हो और व्हाट के बाद में यहां यदि कोई आप सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हो तो इस सेंस में आपको आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए गर्ल या व्हाट ए प्रेटी गर्ल। अब देखिए आपने व्हाट लगाया, गर्ल आपने नाउन दे दिया, सिंगुलर फॉर्म में है तो आपको यहाँ यूज किसका करना पड़ेगा? आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा, व्हाट ए गर्ल। क्लियर? और देख लीजिएगा व्हाट ए फ्लावर। अब देखिए फ्लावर सिंगुलर है, आप यूज किसका करोगे? यहाँ आर्टिकल ए का यूज करोगे। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है व्हाट से शुरू हो रहा है और उसके बाद में आप नाउन सिंगुलर यूज कर रहे हो, चाहे आप एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर यूज कर रहे हो, चाहे आप एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज कर रहे हो, तब आप यूज किसका करोगे? आर्टिकल ए का। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है हमारा जो है कि इस आर्टिकल की पोजीशन को लेकर। किसको लेकर? आर्टिकल की पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब देखिए यदि आपको पोजीशन के बारे में पता नहीं है तो आपको चाहे कितना भी आर्टिकल आता है आप कभी भी उस आर्टिकल को सही नहीं भर सकते, फिलअप सही नहीं होगा हमारा। पोजीशन क्या है? अब देखिए एक एग्जांपल की बात करें, आपने यहां लिखा राधा डैश इंटेलिजेंट, राधा द डैश इंटेलिजेंट, और आपके पास उसने ऑप्शन दे दिया एन, बी में उसने दे दिया ए, और सी में वो दे रहा आपको द, और डी में वो आपको दे रहा है जीरो आर्टिकल क्रॉस। तो यहाँ मोस्टली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो उछल पड़ते हैं कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। और इंटेलिजेंट दे रखा है, एन आंखें मीच कर भर देंगे और बड़ा सारा टिक लगा देंगे कि ये मेरा आंसर सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो आर्टिकल इंटेलिजेंट को देकर आप एन नहीं लगाओगे, यहां कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यहां क्रॉस आएगा। और इसी सेंटेंस को यदि मैं रिपीट करके लिख दूं, मैं लिख दूं राधा इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, राधा इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, और यहां मैं यहां आर्टिकल ए लगाऊंगा। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है कि यहां आर्टिकल क्यों नहीं आया और यहां आर्टिकल क्यों आया। ये जो चीज होती है इसे पोजीशन कहते हैं। अब देखिए पोजीशन क्या है आर्टिकल की? आर्टिकल की पोजीशंस तीन रहती हैं। कौन कौन सी तीन पोजीशंस हैं?
देखिएगा, एक तो क्या कि जब आप आर्टिकल को भरने के लिए जरूरी है कि आपके पास नाउन होना चाहिए, नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज करोगे, पहली पोजीशन। सेकंड पोजीशन आपकी क्या है कि आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और नंबर तीसरी जो सिचुएशन आती है वो आपकी आती है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इनसे पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तीनों पोजीशन की अपन बात करें, नाउन है, नाउन है, नाउन है, यानी कि विदाउट नाउन जो है हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए सेंटेंसेस की अपन बात करें, देखिए सबसे पहले आपने लिखा शी इज इंटेलिजेंट, नंबर 2 लगा दिया आपने, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। तीसरा आपने लिख दिया शी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, चौथा आपने लिख दिया ही रन्स डैश वेरी फास्ट। ठीक है, कितने भी ले सकते हो और लिख लीजिएगा शी इज बेस्ट, और आपने लिख दिया एक और लिख दीजिएगा शी इज बेस्ट प्लेयर। अब देखो आर्टिकल भरना है, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, ये बाद की बात है। सबसे पहले देखें कि आर्टिकल किस में आएगा। देखिए यहां इंटेलिजेंट की बात करें तो इंटेलिजेंट सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, यहां नाउन नहीं है, नहीं है तो आप यहां आर्टिकल नहीं भरोगे। सेकंड की अपने बात करें इंटेलिजेंट गर्ल, अब देखिए नाउन दे दिया, इंटेलिजेंट आपको एडजेक्टिव है, आप आर्टिकल एन का यूज कर दोगे। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब देखिए आपके पास नाउन है, आपके पास एडजेक्टिव है, आपके पास एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आप आर्टिकल ए का यूज कर दोगे, वेरी वे। ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, क्या इसके बाद में कोई नाउन का यूज किया? नहीं, तो आर्टिकल क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। शी इज बेस्ट, अब देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द आता है, लेकिन क्या इसके बाद में नाउन है? नहीं है, तो आप यहां किसका यूज करोगे? क्रॉस का यूज करोगे। और 6 सेंटेंस में उसने लिखा शी इज डैश बेस्ट प्लेयर। अब देखिए प्लेयर नाउन है और इधर उसने बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। देखिए अब आप यहां किसका यूज करोगे? द आर्टिकल का यूज करोगे। तो अपना आर्टिकल टॉपिक जो था मोस्टली मेन चीजें जो अपने कंप्लीट कर ली है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।